नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गरीब माई का अमीर ससुराल का घमंड। मोहनलाल जी खुश होकर, अरे भगवान कहाँ हो, सुनो तो। मैं ना कहता था हमारी लाडो तो अपनी किस्मत लिखवा कर आई है। इतना रईस खानदान से रिश्ता आया है, ऐसा आलीशान घर। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि घर बैठे मेरी बेटी के लिए करोड़पति के घर से रिश्ता आएगा। अभी अभी मेरे दोस्त श्यामलाल का फोन आया था। बोला कि जब हम उसके बेटे की शादी में गए थे तो वहाँ शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर अग्रवाल ने हमारी बेटी पायल को देखा था। उन्हें एक झलक में पसंद आ गई हमारी बिटिया। उसी समय मोहनलाल जी की बहू सपना अपने सास ससुर को चाय देने आई और चाय का प्याला पकड़ाते हुए बोली, पर पिताजी माफ कीजिएगा, आजकल जमाना सही नहीं है। ऐसे बेमेल रिश्ते पल में बनते हैं, पल में टूट जाते हैं। कहाँ हम कहाँ वो। मैं तो कहती हूँ अपनी हैसियत देखकर ही चादर फैलानी चाहिए। शादी करनी है तो अपने ही बराबरी या थोड़े ऊपर नीचे घर में करो। ये जो आसमान छूने वाली जोड़ियां होती हैं अक्सर टूट जाती हैं। पायल चाय का घूंट भरते हुए ताना कसती है, अरे भाभी, जैसे ही मेरे लिए अमीर घर से रिश्ता आया आपको जलन होने लगी। आपको हजम ही नहीं हो रहा है कि आपकी ननद फॉर्च्यूनर गाड़ी में ऐश करेगी, नौकर चाकर उसके इशारे पर दौड़ेंगे। तभी तो तुरंत बीच में टांग अड़ाने आ गई आप। भाभी जी, आपके भाग में तवे चूल्हे मसाले और झाड़ू पोछा लिखा है तो वही करिए, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे। अरे कुछ तो बात है मुझ पर। मैं किसी भी विश्व सुंदरी से कम थोड़ी ना हूँ, तभी तो इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। पायल की माँ जानकी जी बोली, चुप रह पायल, ज्यादा हवा में मत उड़। भाभी तेरी ही भलाई के लिए कह रही है। क्या समझती है तू अपने आप को। अरे तू हमारी बेटी है, तेरी शादी का फैसला हवा में नहीं सोच समझ कर होगा। पहले अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लड़का ढोंगी निकले, शराबी हो या जुआरी हो। तब तेरे ही ये ऐसो आराम के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। जानकी जी भौवे चढ़ाते हुए बोली, अजी सुनते हैं पैसे वालों के महलों में हमारी जैसी गरीब घर की बेटी बस शोपीस बनकर रह जाती है। वहाँ बहू को बहू का दर्जा कहाँ मिलता है। ज्यादातर तो बहुएं ससुराल में कदम रखते ही नौकरानी बना दी जाती हैं। मोहनलाल जी कंधे उचकाते हुए बोले, अरे भगवान, ऐसा नहीं कहते। सब घर एक जैसे नहीं होते। ये पैसे वाले लोग ऊपर से चमकते हैं, अंदर से खोखले भी निकल सकते हैं। जानकी जी बोली। तो पायल झुंझला कर बोली, अरे माँ, अब आपकी परेशानी क्या है। आप ही तो दिन रात कहती थी कि मेरी शादी बड़े घर में हो, जहाँ सुख सुविधा मान सम्मान सब मिले। अब जब किस्मत खुद दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो आप ही अड़चने निकाल रही हैं। कैसी माँ है। मम्मी, तुम भाभी की तरह इतनी नेगेटिव क्यों सोचती हो। बेवजह का वहम छोड़ दो। फिर मोहनलाल जी भी बोले, हाँ जानकी देवी, थोड़ा शांत रहो। सब कुछ परख तोल कर ही आगे बात बढ़ाया जाएगा। देखो जानकी, पहले उन लोगों ने पायल की कुंडली मंगवाई है। भगवान करे मेरी बच्ची का कुंडली मिल जाए तो रिश्ता आगे बढ़े। पायल का तो पूरा बायोडाटा भेज दिया गया था। फोटो, जन्म का समय, पढ़ाई लिखाई, शौक, सपने, सब कुछ। लड़के वालों ने तुरंत पायल का कुंडली अपने पंडित से मिलवाया और खुशखबरी का फोन आ गया कि दोनों की कुंडलियां मिल गए। पूरे 36 के 36 गुण मिले हैं। लड़के वाले बोले, हमें तो आपकी बेटी पायल बहुत पसंद आई है। हम अपने बच्चों की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। सोहनलाल जी बोले, पर हमारी जेब ढीली है, इसीलिए शादी साधारण हो तो अच्छा रहेगा। हम इतना खर्च नहीं उठा सकते। पर पायल के ससुराल वाले बोले, नहीं नहीं, अरे समधी जी, आप फिक्र छोड़िए, ये शादी तो ऐसी होगी कि पूरे शहर में चर्चा होंगी। आप पैसों की चिंता न करें, हम सब इंतजाम कर लेंगे। बस शादी धूमधाम से होनी चाहिए।
कि पूरे शहर में इस शादी की मिसाल दी जाए। जब पायल की बारात आई तो सब लोग आंखें फाड़ कर देखते रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि निम्न मध्य वर्ग की लड़की की इतनी आलीशान बारात आएगी। सोहनलाल जी बस थोड़े जमा पूंजी लगाए थे शादी में, बाकी का सारा इंतजाम लड़के वालों ने किया था। यहाँ तक कि इतना महंगा लहंगा भी पायल को लड़के वालों की तरफ से दिया गया था। पायल के सभी रिश्तेदार हैरान थे कि सच में पायल बड़ी किस्मत वाली निकली। कुछ लोग कह रहे थे अपने सुंदरता के बल में, पर पायल ने इतने बड़े घराने के लड़कियों को फंसा लिया। जितनी मुंह उतनी बातें। खैर, सारे रस्म रिवाज निभाने के बाद पायल अपने पति सूरज के साथ हंसी खुशी जैसे ही ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है, उसकी आंखें मानो चौधिया गई। जिस घर को उसने अपने ख्वाबों में कभी नहीं सोचा था, आज वही हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। सामने फैला हुआ आलीशान महलनुमा बंगला, दरवाजे से ही झिलमिल करते क्रिस्टल के झूमर ऐसे चमक रहे थे मानो तारों का पूरा आकाश जमीन पर उतर आया हो। हर दीवार पर कीमती पेंटिंग्स, हर कोने में शोभा बढ़ाते विदेशी शो पीस, जैसे किसी फिल्मी सेट पर खड़ी हो। ड्राइंग हॉल इतना बड़ा कि उसमें 3-3 सोफा सेट और एक विशालकाय डाइनिंग टेबल आराम से रखे हुए थे। पायल तो बस हक्का बक्का रह गई। मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, क्या मैं सच में इस घर की बहू बन गई हूँ या फिर किसी सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। उसे लगने लगा मानो उसकी किस्मत ने उसे गरीबी की गली से उठाकर सीधे शाही महल की रानी बना दिया। पायल का दिल खुशी से नाच उठा, जैसे उसके सारे अधूरे सपने आज एक ही झटके में पूरे हो गए हों। पायल के बड़े जेठ अनिल ने उन लोगों को स्विट्जरलैंड की टिकट दी और कहा, जाओ ऐश करो अपनी लाइफ। पायल कभी विदेश घूम पाएगी यह तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरे दिन पायल अपने पति सूरज के साथ विदेश के लिए निकल गई। वहाँ पायल खूब शॉपिंग करती, मजे करती। सच में किस्मत ने पायल पर जैसे सोने चांदी की बरसात कर दी हो। जिस लड़की ने बचपन से ही हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को दबा कर रखा था, आज वही लड़की महंगे होटलों में ठहर रही थी, ब्रांडेड कपड़े पहन रही थी और आलीशान जगहों पर घूम रही थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पायल है जिसे कभी पैसों की तंगी में हर इच्छा माननी पड़ती थी। बड़े मजे से उसके दिन कट रहे थे। 1-2 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। पर पायल के ससुराल वाले ने कभी उसकी गरीबी का कोई मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि वह लोग दिल के बहुत अच्छे थे। उन्हें अपने पैसे, रुतबे, शोहरत का रत्ती भर घमंड नहीं था। करीब 2 महीने बाद पायल शादी के बाद मायके पहुंची। मायके पहुंचते ही सुबह सुबह पायल अपनी भाभी सपना पर भड़क उठी। अरे भाभी, ये क्या नाश्ता बना दिया? समोसे और पकौड़े? सुबह सुबह इतना ऑयली नाश्ता, इतना हैवी। हमारे यहाँ तो हेल्दी सैलेड, फ्रूट, जूस से दिन की शुरुआत होती है। स्प्राउट्स खाते हैं। मैं रोज 2-2 ग्लास नारियल पानी पीती हूँ। भाभी, यह समोसे पकौड़े मुझसे नहीं खाया जाएगा। तुम लोग तो बस यूं ही कुछ भी ठूस ठूस कर खा लेते हो, जरा भी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। मैं तो ये तेली चीज़ें छूती भी नहीं। प्लीज़ मेरे लिए नारियल पानी मंगवाओ, वही मेरी डाइट के हिसाब से ठीक है। सपना बोली, दीदी, पहले आप पूरे घर में हंगामा मचा देती थी समोसे के लिए, अभी बनाओ, अभी चाहिए, और अब समोसा देखकर मुंह बना रही हैं। पायल मुस्कुराकर घमंड में बोली, भाई, टाइम बदलता है तो आदतें भी बदलती हैं भाभी। प्लीज़ मेरे लिए नारियल पानी मंगवाओ। पायल की माँ जानकी जी आई, अच्छा बेटी, तब से तू थोड़ा आराम कर। पर माँ, मैं यहाँ कहाँ आराम करूँ? मेरे लिए कोई अलग से कमरा ही नहीं है। पहले तो हॉल में सो जाती थी, अब थोड़ी ना सोऊंगी। मेरे घर में नंदों के लिए भी अलग अलग कमरा है, वो भी VIP। AC लगा है, यहाँ इतनी गर्मी है।
मुझसे तो यहाँ रहा भी नहीं जाएगा। जानकी जी बोली, बेटा पहले तो तू इसी घर में रहती थी, इसी घर में पली बड़ी हुई, और अब तुझे अपना घर काटने को दौड़ रहा है। हमारे घर में माना कि एक ही कमरे में सब लोग ठूस ठूस के सोते हैं, पर तेरे लिए इस घर में बहुत जगह है। माँ, पापा तो कहीं भी सो जाते हैं, हॉल में चटाई बिछाकर, पर मेरे ससुराल में नौकर भी चटाई में नहीं सोते। अब मैं क्या करूं? मेरी अमीर घर में शादी हुई है तो मेरी तो आदत बदल ही गई है ना। यहाँ तो एक एक कमरे में सब ठुसे रहते हो, प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। भाभी, सच बोल रही हूँ, यहाँ रहकर दम घुटता है। हमारे ससुराल के आलीशान हॉल में इतने बड़े झूमर हैं कि पूरा मोहल्ला रोशनी में नहा जाए। और यहाँ, ओ माय गॉड, शाम को जब पायल का भाई संजय आया तो पायल बोली, क्या भैया अभी भी दो पहियों की फटफटी में घूम रहे हो? गाड़ी ले लो, अपना स्टैंडर्ड बदलो। हमारी पर्सनल गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, किया है, और एक नई गाड़ी लेने की भी प्लानिंग है। अब ज़माना बदल गया है, तुम भी बदलो। और हॉल में भैया एसी लगवा लो। पंखा तो बस धीरे धीरे हिल रहा है, कोई हवा भी नहीं आ रही है। किचन में चिमनी नहीं है, एक्वागार्ड नहीं है, और यह हॉल के सोफे पुराने हो गए हैं, उसे बदल दो। एक डाइनिंग टेबल भी ले लो, क्या ज़मीन पर बैठकर खाते हो? एक बड़ा झूमर भी लगवा लो। भैया देखो, भाई ने कहा, पायल तुम्हारे घर में जो है तुम अपना देखो, मैं अपना देख रहा हूँ। मेरा जितना हैसियत है वैसे ही मैं अपना पाँव फैला रहा हूँ। ज़्यादा दिखावे के चक्कर में ऐसा न हो कि मेरे घर वाले भूखे ही सो जाएं। जानकी जी तेज निगाह डालकर संजय को इशारा करती हैं, बस अब तू अंदर जा। संजय बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे में चला गया, लेकिन मन ही मन कसमसाता रह गया। उधर पायल मायके में आई तो पूरे घर का चैन छीन लिया। सुबह से शाम तक बस एक ही रट, मेरे ससुराल में ये है, मेरे ससुराल में वो है। हमारे यहाँ तो डाइनिंग टेबल पर क्रिस्टल के बर्तन सस्ते हैं, यहाँ तो अभी तक स्टील की पुरानी थालियाँ हैं। हमारे कमरे में तो एसी की ठंडी हवा चलती है, यहाँ तो पंखा भी घुर घुर आवाज़ करता है। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, थोड़ा मॉडर्न बनो। 2 दिन तक घर वाले चुपचाप उसकी बातें सहते रहे, लेकिन तीसरे दिन तक तो सबके सिर में दर्द होने लगा। किचन में माँ बड़बड़ा रही थी और भाभी आंखें घुमा रही थी, और पड़ोसन तक हंस हंस कर कह रही थी, अरे पायल, तू मायके आई है या सबका जीना हराम करने आई है? दूसरे दिन पायल बोली, माँ 2 घंटे में मेरी 4-5 सहेलियाँ आ रही हैं, शादी के बाद पहली बार मिलने, देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाभी से कह देना कुछ ऐसा बनाए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी, समझी? बिटिया, भाभी खाना बनाएगी तो तू साफ सफाई का काम कर ले। माँ, तुम कोई काम वाली क्यों नहीं लगवाती? मैं क्या नौकरानी हूँ? वैसे भी मैं अपने ससुराल में झाड़ू पोछा बर्तन तक नहीं छूती। वहाँ तो नौकर कमरे में ट्रे सजा कर खाना रख जाते हैं। माँ सिर पकड़कर, हाय दैया, तेरे तेवर तो दिन ब दिन और आसमान छू रहे हैं। 2 घंटे में पायल की सहेलियाँ आती हैं। सपना भाभी बड़े प्यार से पुलाव, रोटी, पनीर, रायता, पापड़ लेकर आई। पायल नाक सिकोड़ कर तिरस्कार में कहती है, भाभी ये क्या, इतना सस्ता चावल का पुलाव बना दिया? आपको पता भी है कि मैं बासमती चावल खाती हूँ, ये सब लोकल चावल मेरे बस का नहीं। अब मेरी थाली में खाना उसी क्वालिटी का होना चाहिए जैसे मेरे ससुराल में होता है। सपना गुस्से में फटकर, बस दीदी अब हद हो गई, यही चावल खाकर तो आपने पूरी जिंदगी काटी है, आज अचानक ये चावल घटिया लगने लगे? हमारे घर में जो आता है उसी वही बनेगा ना? पायल अकड़ कर बोली, भाभी कुछ इटालियन, थाई या पंजाबी डिश बनाओ, या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट से चाइनीज़ फूड मंगवा लो। और हाँ, नेचुरल की कोकोनट आइसक्रीम भी चाहिए, मेरे बिना मीठे का तो गला नहीं उतरता। सपना बोली, दीदी आप घर में रहने आई हैं या किसी 5 स्टार होटल में चेक इन करने आई हैं?
मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मेरा सिर दुख रहा है। और पायल तानों के तीर चलाती हुए बोली, और भाभी, जरा मेहमानों के सामने आने का ढंग तो सीख लीजिए। हम लोग तो चमचमाती साड़ी पहनकर बढ़िया मेकअप करके निकलते हैं, और आप जैसे तैसे घर के कपड़े पहनकर सामने आ जाती हैं। अरे, थोड़ा सा लिपस्टिक, काजल, फेस पाउडर लगा लिया कीजिए। मैं तो घर में भी सुगर कंपनी का ब्रांडेड लिपस्टिक लगाती हूँ। लोकल सस्ता मेकअप तो मैं छूती तक नहीं। चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। सपना भाभी ने भी तुनक कर जवाब दिया, दीदी, मुझे आपके इस केमिकल वाले सजावट की जरूरत नहीं। मैं तो हल्दी बेसन जैसे नेचुरल चीज़ों से ही चेहरा धो लेती हूँ। उसी से मेरी असली चमक आती है, नकली ग्लॉस नहीं। और हाँ, अपना ब्यूटी ज्ञान अपने पास ही रखिए। पायल अपनी सहेलियों के सामने अपनी भाभी का खूब मजाक उड़ाती है। पायल की सहेलियाँ जाते जाते ताना मार गई, अरे पायल, तू तो बिल्कुल बदल गई। पहले वाली पायल तो कहीं दिखती ही नहीं। अब तो तेरे मुंह से बस ससुराल का पैसा, रुतबा और शान ही झलकती है। सच कहे तो तू घमंडी हो गई है। यह सुनकर पायल का चेहरा और भी अकड़ गया, पर उसने अपने सहेली को कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन सुबह सुबह पायल माँ के पास आई और बोली, माँ, अब तो मैं अपने ससुराल लौटने वाली हूँ, लेकिन इस बार विदाई ढंग की होनी चाहिए। यह मत सोचना कि मुझे भी दीदी की तरह 500 रुपये वाली साड़ी थमा दोगी और बस छुट्टी कर दोगी। मैं वो सब नहीं हूँ। मुझे दामाद जी के लिए, जेठ जेठानी, सास ससुर ननद सबके लिए सोने के गहने चाहिए। आखिर इतनी ऊंची बिरादरी में आपने बेटी ब्याही है, तो मान सम्मान भी ऊंचा दिखना चाहिए। माँ अवाक रह गई, अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? जैसे मैंने तेरी दीदी की विदाई की थी, वैसे ही तेरा भी करूँगी। मैं अपनी दोनों बेटियों को बराबर मानती हूँ, भेदभाव का सवाल ही नहीं। लेकिन अभी अभी तेरी शादी हुई है, ढेरों खर्चा हुआ है, तेरे पिता भी रिटायर हो चुके हैं, तेरी भाभी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा सोच, कितना बोझ उठाएंगे हम। पायल गुस्से से बोली, तो फिर क्यों बुलाया मुझे मायके, जब खर्चा उठाना ही नहीं था? तो सच कहूँ माँ, मेरा भी तो अब मायके आने का मन ही नहीं होता। सिर्फ मायके की इज्जत बचाने आई थी, वरना मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ आकर तो लगता है जैसे कंगाल खाना आ गई हूँ। यह सुनते ही घर के हर कोने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों था। सपना भाभी धीरे से बुदबुदाई, हे भगवान, कैसी बेटी पैदा की है, मायके का नमक खाकर भी नमक हरामी कर रही है। उधर सोहन लाल जी का तो मानो कलेजा फट गया, लेकिन फिर भी समाज के डर और बेटी की जिद के आगे बेबस होकर उन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ लगाया और कपड़े का अच्छा खासा सामान देकर पायल को विदा किया। पायल गिफ्ट देखकर ना खुश थी और जाते जाते भी ताना मार गई, याद रखना माँ, अगली बार विदाई में स्टैंडर्ड और ऊपर होना चाहिए, वरना लोग हंसेंगे कि पायल का मायका कितना गया गुजरा है। और दिवाली भी आने वाली है, इस बार घर का ढंग ढंग से रंग पेंट करवा लेना। देखो जरा, जगह जगह दीवार पर चित्ती चत्ते निकले पड़े हैं। तेरे जमाई बाबू क्या सोचेंगे? कहेंगे किस खटारा घर में बेटी ब्याही है। जानकी जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अरे बेवकूफ, तू हमारे साथ रहने आई है या पूरे मोहल्ले में हमारे घर की बदनामी कराने? हमारी दीवारों में दाग तुझे दिखते हैं, पर तेरी जुबान का जहर दिखाई नहीं देता। तेरे जमाई बाबू को अगर हमारे घर की इतनी चिंता है तो क्यों नहीं वही रंग पेंट करवा दे। पायल बहुत गुस्से में अपने ससुराल लौट आई और अपने ससुराल के पैसों पर बहुत घमंड दिखा रही थी। 1-2 महीने बीते थे कि पायल की सास ममता जी बोली, बहू देख, तेरे पिताजी और तेरे जेठ ने मिलकर साड़ियों का शोरूम खोलने का फैसला किया है, तो हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे और सब मेहमानों को बुलाएंगे। तुम्हारे मायके भी फ़ोन कर देती हूँ। पायल बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं फ़ोन कर दूँगी। ठीक है बहू,
तुम अपने माँ पापा भैया भाभी सबको इनवाइट कर देना। छुपते छुपाते पायल अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ देखो, मेरे ससुराल में साड़ियों का नया शोरूम खुल रहा है। सब हाई फाई सोसाइटी के लोग आएंगे। मेरी इज्जत पर आँच ना आ पाए, इसीलिए तुम लोग सोने का गहना ही उपहार में देना। और हाँ, सस्ते कपड़े पहन कर मत आ जाना, अच्छे ब्रांडेड महंगे कपड़े पहन कर आना। पापा को बोलना कि बढ़िया सा सूट बूट पहने, हवाई चप्पल घसीटते हुए मत चले आए। और यहाँ आना तो शोरूम से कम 20-25 साड़ी तो खरीद ही लेना। मेरी इज्जत का सवाल है। फ़ोन के उस पार माँ की सांसें थम गई। धीरे से बोली, बेटा यह सब हमारे बस के बाहर है। जितना हमसे बन पड़ेगा उतना ही देंगे, जितना हमारा औकात है उतना ही करेंगे। तू तो हमारी कमाई जानती है, कैसी बेटी है तू, पैसे के घमंड में चूर चूर हो गई है। इतना सुनकर पायल गुस्से में फट पड़ी। तो फिर मत ही आना मेरी बेइज्जती करवाने, कोई ज़रूरत नहीं है। अमीर घराने में बेटी ब्याही है, कुछ तो इज्जत का ध्यान रखना पड़ेगा। गुस्से में पटक कर फ़ोन पायल ने रख दिया। फ़ोन रखते ही जानकी जी भारी मन से अपने बेटे संजय से कहा, बेटा पायल हमारी जिम्मेदारी है। जीते जी जितना कर सकते हैं करेंगे। तेरे पास पैसे कम हैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास जो एकमात्र सोने के 2 कंगन बचे हैं उसे बेच देते हैं। बाकी सबको लिफाफे में शगुन देंगे। बस तुम और बहू चले जाना। दूसरे दिन भाई भाभी जैसे तैसे नए कपड़े बनवाकर मिठाई फल के डिब्बे और शगुन के लिफाफे लेकर ससुराल पहुँचे। पायल ने मुस्कुराकर स्वागत करने की बजाय सीधे सवाल दाग दिया। चुपचाप उन्हें अपने कमरे में ले गई। अरे कौन सी मिठाई लाए हो और मेरे ससुराल वालों के लिए क्या तोहफा लेकर आए हो, कहीं सस्ती सी तो नहीं है। भाभी भैया सब पका कर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बोले, मेवे की मिठाइयाँ लाए हैं, सबको शगुन में लिफाफा देंगे। तुम्हें और जीजा जी को 5100 रुपये, सास ससुर को भी 5100 रुपये, जेठ जेठानी को 3100 रुपये और बच्चों को 1100। पायल भड़कते हुए बोली, भाभी मैंने साफ कहा था सोने का गहना चाहिए, वही नहीं दिया, इतनी छोटी सी गिफ्ट लेकर आए हो। सपना भाभी ने भी तुनक कर कहा, सोने का भाव आसमान छू रहा है। अगर तुझे गहना दे देते तो तेरे ससुराल वालों को कुछ नहीं दे पाते। ऊपर से हमारे आने जाने नए कपड़े बनवाने में भी जेब खाली हो गई। फिर अगली बार भी कुछ न कुछ शगुन देना पड़ेगा। अरे मेरी जेठानी के घर से देखा है क्या क्या आया है। मेरे लिए 5-5 साड़ियाँ, मम्मी पापा के लिए सोने का चैन, ननंद के लिए अंगूठी। यह सब नहीं देना था तो मत आते, खामखा मेरा मजाक बनेगा। यह सुनकर भैया भाभी तो अवाक रह गए। मन ही मन बुदबुदाए, अरे जब से इसकी शाही घराने में शादी हुई है बहुत अकड़ दिखा रही है। लगता है दौलत और ठाट बाट ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। तभी सासू माँ ममता जी आई और बोली, बहू चलो अब उद्घाटन का समय हो रहा है। तुम हमारे घर की छोटी बहू हो तो तुम्हारे ही शुभ हाथों से ही उद्घाटन होगा। ठीक है, देखा भैया मुझे यह लोग इतना मानते हैं और एक आप लोग हैं। साड़ियों के शोरूम का उद्घाटन हुआ। सब रिश्तेदारों ने बहुत सी साड़ियाँ खरीदी, पर सपना ने सिर्फ एक साड़ी खरीदी, वह भी अपने सास के लिए। भैया भाभी जब घर जाने लगे तो इतने में पायल की सास ममता जी आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए लिफाफा लौटाते हुए बोली, बेटा हमें यह सब दिखावा नहीं चाहिए। आप लोग हमारी खुशियों में शामिल हुए, यही बहुत है, यही सबसे बड़ा तोहफा है। लेन देन के चक्कर में मत पड़ो। जब बेटी हमें दे दिए समझ लो सब कुछ दे दिया। हम बहू को अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं। पायल के भैया भाभी यह सुनकर बड़े खुश हुए। उनकी सास ने तो उनकी इज्जत का मान रखा और ढेर सारे गिफ्ट भी उन्हें बदले में दिए। और एक हमारी बहन है जो हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी नहीं समझ रही है। फिर 2 दिन बाद पायल की बड़ी जेठानी प्रीति ने कहा, पायल अभी बड़ी गाड़ी से इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है और शाम को मेहमान भी कुछ आने वाले हैं। तुम देख लेना, आज रामू का
भी नहीं आए हैं तो खाना पीना तुम्हें संभालना पड़ेगा। पायल ने तुरंत पलटवार किया, भाभी मैं नौकरानी नहीं हूँ जो रामू काका की जगह काम करूँ। और रही बात गाड़ी की तो मैं भी अपनी सहेलियों के साथ बड़ी गाड़ी में ही घूमने जाऊंगी। आपको क्या दिक्कत है? प्रीति गुस्से से बोली, ये बड़ी गाड़ी मेरे पति की कमाई की है, समझी? तुम बार बार जिद क्यों कर रही हो? पायल भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। तो क्या मेरे पति की कमाई का कोई हक नहीं? मैं भी बड़ी गाड़ी से ही जाऊंगी, आप छोटी गाड़ी में जाइए, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। शोर शराबा सुनकर ममता जी गुस्से से कमरे में आई और बोली, अरे तुम दोनों ने तो घर को कुरुक्षेत्र बना दिया है, यहाँ तो रोज महाभारत छिड़ी रहती है। प्रीति रोनी सूरत बनाकर बोली, मम्मी जी देखिए ना, यह मेरी बात नहीं मानती, इसकी मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब तो हालत इतनी बिगड़ गई है कि बंटवारा ही कर दीजिए। पायल ने भी आग में घी डालते हुए कहा, हाँ मम्मी जी आप ही फैसला कीजिए, वरना ये झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। इतने में दोनों के पति और ससुर जी भी हॉल में आ गए। ससुर जी माथे पर हाथ रखते हुए बोले, हे भगवान ये क्या तमाशा है, बड़ी छोटी बहू लड़ते लड़ते बंटवारे की बात तक ले आई। घर का चैन और सुकून सब छीन गया। ममता जी और उनके पति ने लंबी चर्चा के बाद आखिरकार एक सख्त नतीजे पर पहुंचने का मन बना लिया। ममता जी ने सख्ती से ऐलान किया, ठीक है बड़ी बहू, यह बंगला तेरे पति और तेरे ससुर की मेहनत का फल है, इस पर तेरा हक बनता है। और छोटी बहू पायल तुम बगल वाले पुराने घर में शिफ्ट हो जाओ, वही तुम्हारा हिस्सा है। पायल तमतमा कर बोली, क्या? वो टूटा फूटा घर जिसमें दीवारों से सीलन टपकती है, कमरे इतने छोटे हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, मैं वहाँ क्यों रहूं? मैंने शादी इसलिए की थी ताकि ऐसो आराम से ठाट बाट से ज़िंदगी गुजारूं। मैं क्यों जाकर कबाड़ खाने में ज़िंदगी बर्बाद करूं? अगर भेजना ही है तो बड़ी भाभी को भेज दीजिए उस खंडहर में। वहाँ खड़े सब लोग सन्न रह गए। तभी पायल का पति सूरज झेपते हुए बोला, देखो पायल तुमने बंटवारे की बात छेड़ी है तो अब सुन भी लो। सच्चाई ये है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भैया और पापा की मेहनत से ये बंगला और बिजनेस खड़ा हुआ है। मैं तो शादी से पहले दोस्तों के साथ बस घूमता फिरता आवारागर्दी करता था। अभी 2-4 महीने से ही शोरूम पर बैठना शुरू किया है, वह भी भैया की कमाई का बना है। पायल ये सुनकर बहुत चक्की रह गई। देखो पायल, तुमने बंटवारे की बात कही और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, इसीलिए तुम चलो अपने उस झोपड़पट्टी में, शुक्र मनाओ कि तुम्हें वह घर मिल रहा है। पापा ने मेरी शादी में भी लाखों खर्च रुपए पानी की तरह बहाए थे, तुमको पता है ना? पायल बोली, आपसे अच्छे तो मेरे भैया भाभी हैं, कम से कम मेरे भैया 50,000 रुपये महीने कमाते तो हैं। मैं तो उनका ही मजाक उड़ाती थी, इज्जत नहीं करती थी। और आप तो 10,000 रुपये भी नहीं कमा पाते, फिर क्यों हवा में उड़ रहे थे? तभी सूरज ने जोर से डांट लगाई, बस पायल यही तेरी गलती है, तू हमेशा दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाती रहती है। इसी बदतमीजी का सबक सिखाने के लिए ही माँ और भाभी ने मिलकर बंटवारे का नाटक किया, ताकि तुझे भी समझ आए कि रिश्ते पैसों से नहीं दिल से बनते हैं। अमीरी गरीबी तो पल भर में बदल सकती है, लेकिन इज्जत वो इंसानियत से मिलती है। पायल थरथराते हुए अपनी सास को देखने लगी। क्या माँ जी, ये सबक मुझे सिखाने के लिए आपने? ममता जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हाँ बहू, तूने अपने ही भैया भाभी के लाए हुए तोहफे का मजाक उड़ाया। मैंने यह सब दरवाजे के बाहर खड़ी सुना था। तुमने उन्हें नीचा दिखाया। मायका मायका होता है, चाहे अमीर हो या गरीब। जो सुकून मायके में मिलता है वह अमीर ससुराल होने पर भी नहीं मिल पाता। इसीलिए अपने मायके वालों की कद्र करो। हमारे घर में ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं होता। अब समझ ले, पैसा सब कुछ नहीं होता। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं मम्मी जी, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपने भैया भाभी की इज्जत करूँगी। मुझे इस घर से मत निकालिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
ममता जी का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। बड़ी जेठानी ने भी कहा, ठीक है पायल, अगर तूने सच में दिल से बदलने का फैसला किया है तो हम तुझे दूसरा मौका देंगे। पायल सिसकते हुए झुक कर बोली, धन्यवाद मम्मी जी, अब मैं कभी भी पैसों का घमंड नहीं दिखाऊंगी। दोस्तों, बहू चाहे अमीर घर से आए या गरीब घर से, ससुराल वालों का फर्ज है उसे इज्जत और अपनापन देना, और बेटियां का भी कर्तव्य है कि मायके और ससुराल की हैसियत की तुलना करके रिश्तों को आहत न करे। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।